justice. We want 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 justice. बलात्कारी को भगा दो. बलात्कारी को भगा दो. बलात्कारी को भगा दो. कलकत्ता में जो हमारे साथी डॉक्टर के साथ जो रेप हुआ, जो उनके साथ जो अत्याचार हुआ, उनकी मर्डर हुई, निर्मम हत्या हुई, और जो वहाँ का जो राज्य सरकार का जो एक दबाने का जो उनका जो ये है, उसके खिलाफ आज हमारा मोर्चा है कि ये नहीं होगा, ये रुकना चाहिए। एक डॉक्टर क्लिनिक में आज हम सब अपना क्लिनिक बंद करके जो मरीज को जरूरत है उनको छोड़ के आज हम सड़क पे उतरे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। और सारे राज्य सरकार को समझना है कि सेफ्टी इज नॉट अ लग्जरी, इट इज अ नेसेसिटी एंड नेसेसिटी फॉर एवरीबॉडी। हम सब का सेफ्टी उनके हाथ में है और उनको इसको, आप सोचिए एक बात को, एक राज्य के मुख्यमंत्री प्रोटेस्ट कर रही है लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ, इससे ज्यादा शर्मनाक कोई बात हो सकती है? मतलब आप कह रहे हैं कि मुझसे नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा तो हट जाइए। इट इज वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग दैट डॉक्टर्स लाइव्स, इट्स नॉट ओनली डॉक्टर, एक हमारी एक बेटी, भारत की बेटी जो पढ़ लिख के मेहनत करके डॉक्टर बन के समाज का सेवा करना चाहती है, उसके साथ ऐसा हत्या होता है, ऐसा निर्मम अपराध होता है और सारी प्रशासन उस मामला को रफा दफा दबाने में लग जाती है और ये बंद होनी चाहिए। जिन जिन लोगों का हाथ है इस केस में उनको सजा होनी चाहिए, साथ में उन लोगों के साथ और होनी चाहिए जो प्रशासन में रह के इसको दबाने का कोशिश किया है। सरकार से क्या मांग है? हमारी मांग ये है कि हमारे जितने डॉक्टर्स हैं उनकी सिक्योरिटी और सुरक्षा पे ध्यान दिया जाए। केवल डॉक्टर्स नहीं, हर एक व्यक्ति, हर एक पुरुष, हर एक नारी, हर एक स्त्री, हर एक बच्चा, सबकी सेफ्टी आपकी जिम्मेदारी है। जब आपने सरकार बनाई है तो आपने वो प्रण लिया है और आप नहीं कर रहे हैं तो ये गलत कर रहे हैं। सरकार के द्वारा नया कानून लाया गया था जी, उसके बाद भी इस तरह की घटनाएं हो रही है, क्या कहना चाहिए? मेरा सिंपल सा हमेशा ही कहता हूं मैं एक बात, आदमी अपराध इसलिए करता है क्योंकि वो कर सकता है, उसको लगता मैं अपराध करके बच जाऊंगा। जब तक ये पॉलिटिकल प्रोटेक्शन चलता रहेगा इन गुंडों के लिए, ऐसी अपराध होती रहेंगी और ऐसी कितनी जानें निर्भया कांड में लुप्त होती रहेंगी। मैं डॉक्टर श्रीकांत, जमशेदपुर। सॉरी, ये जो हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं सारे डॉक्टर्स ऑफ जमशेदपुर जो स्ट्रीट पे आए हैं, कुछ नया नहीं है। आप लोग को भी पता है जो इंसिडेंट कोलकाता आर्ची कौर मेडिकल कॉलेज में हमारे को कलीग्स के साथ हुआ है। नया था ये, हम बोलना गलत होगा कि ये रेप प्लस मर्डर है, प्लस क्योंकि ये पहले मर्डर किया गया है उसका, उसके बाद रेप किया गया है। और वहाँ की जो सरकार है, ममता सरकार जो है, हमेशा की तरह इसको दबाने का चेष्टा कर रही है। जो डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। अभी रिसेंटली मुझे एक और न्यूज़ मिला, उसमें क्या पता चल रहा है कि जितना भी पीजीज है कोलकाता में, वहाँ पे लड़कियों को जाके बोला जा रहा है कि आप लोग का चेहरा हम लोग देख के रखें, अगर आप लोग प्रोटेस्ट में फिर दिखते हो तो फिर आप लोग के साथ भी रेप किया जाएगा। इतना गंदा थ्रेट क्यों दिया जा रहा है? मतलब इसका मतलब ये होता है कि हमारे देश की बेटियां सेफ नहीं है, कोई भी आके उसको कुछ भी बोल सकता है। और ये नया बात नहीं है, 2019 में भी ये इंसिडेंट हो चुका है जिसमें एनआरएस के एक जूनियर डॉक्टर पे हमला किया गया था 1000 मौत द्वारा। रीजन ये था कि एक बुजुर्ग का डेथ हो गया था ड्यू टू सम मेडिकल रीजन। आप लोगों को पता है कि हॉस्पिटल में बहुतों को बचाया जा सकता है, बहुतों ड्यू टू सम रीजन बहुतों को हम लोग नहीं बचा पाते। इसमें हमारा कोई गलती नहीं होता, पर इसका मतलब ये नहीं कि बात बात पे आप लोग डॉक्टर पे लाठी चार्ज करो। ये तो 2 इंसिडेंट मैंने कोलकाता का बताया है, इवन थ्रू आउट द इंडिया ऐसे इंसिडेंट होते रहते हैं। क्लिनिक में आके पेशेंट अपना ट्रीटमेंट करा रहा है, डॉक्टर को 2-3 बात बोल के जा रहा है। एक लॉ बनाइए, सरकार से यही अनुरोध है, एक लॉ बनाइए जिसमें लोग डॉक्टर के प्रति कुछ बोलने से पहले, उनके ऊपर कुछ करने से पहले, अपार्ट फ्रॉम डॉक्टर, यहाँ के हर एक जनजाति, हर एक बेटियां, उनके ऊपर कुछ करने से पहले 10 बार सोचे। आज निर्भया का जो बिलो माइनर में जो था वो अब ओपनली घूम रहा है, क्यों? सबसे बड़ा तो नाइंसाफी वो भी हुआ ना, जब वो गंदी काम कर सकता था निर्भया एक्ट में, तो पनिशमेंट उसको क्यों नहीं मिला? डॉक्टर नेहा, डेंटल सर्जन, जमशेदपुर।
मैं ये कहना चाहती हूँ इस केस को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस मान करके तुरंत से तुरंत इस चीज़ के लिए जस्टिस और एक्शन लिया जाए और रेप के जो भी इंसान इस चीज़ से जुड़ा है उसको पनिशमेंट होना चाहिए कड़ी से कड़ी और रेप के लिए कोई कड़ा कानून लागू होना चाहिए ऐसा कि जो कोई भी ये चीज़ करने से पहले डरे कि मेरे साथ ये हो सकता है ऐसा खौफनाक उसको दंड दिया जाना चाहिए पनिशमेंट दिया जाना चाहिए। डॉक्टर जगजीत कौर। कि जो आज का स्थिति है ना कि अपराधी भयभीत नहीं है, हम लोग अपराध से भयभीत है, ठीक है। तो ये भय को हटाना है तो गवर्नमेंट को कोई भी ऐसा स्ट्रॉन्ग पॉलिसी लाना होगा, चाहे अबाउट डॉक्टर्स या इन जनरल सब ह्यूमंस के लिए, सारे सब नागरिक के लिए लाना होगा कि जिससे अपराध का भय निकले और अपराधी भयभीत हो कि अगर हम ऐसा कुछ करते तो हमारे साथ क्या होगा। जब तक ये नहीं होगा तो लोग करते रहेंगे, जो करना वो करते रहेंगे, जब तक उनके अंदर ये डर नहीं आता है। जो डर में आज डॉक्टर्स जी रही है, नॉर्मल एक लड़की जब बाहर निकलती है तो जी रही है, वो डर निकालने की जरूरत है। आज जिनके साथ ये इंसिडेंट हुआ है वो निर्भया के टाइम में वो तो 19 साल की होगी, उनको पता तक नहीं था कि आज 2024 में अगस्त के महीने में उनके साथ ये इंसिडेंट होगा। ठीक उसी तरह आज हम लोग भी मतलब कल दिन में हमारे साथ क्या होगा, हम लोग सेफ नहीं है, कहीं भी अपने वर्क प्लेस में सेफ नहीं है, सोसाइटी में नहीं है। इवन जो लड़कियां शादी करके जा रही है वो अपने हस्बैंड के मतलब अत्याचार से पीड़ित हो रही है, मेंटली फिजिकली, वो भी एक अत्याचार है। आप लोग जब लड़कियों को दुर्गा माँ का दर्जा दे रहे हो, काली पूजा कर रहे हो, तो वाइफ बेटी बहन इन लोग के साथ दुर्चार क्यों कर रहे हो? कौन आपको ये हिम्मत दे रहा है? हर एक मर्द गलत नहीं है, मैं बार बार बोल रही हूँ, पर कुछ मर्द हैं जो गलत है और उनको ये गलती का सजा मिलना चाहिए ताकि दूसरे मर्द ये गलती करने से पहले 10 बार नहीं 1000 बार सोचे। We want justice. We